हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करवाऊंगी। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है पार्टीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ हो सकती हैं। तो जो मेन पार्टीज़ होती है लाइफ इंश्योरेंस में, सबसे पहला पॉलिसी होल्डर, सेकंड आता है लाइफ एश्योर्ड, थर्ड है द पेयर, फोर्थ है द बेनिफिशियरी और लास्ट होता है इंश्योरर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी कौन सी पार्टी है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो पहली जो पार्टी है वो है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? द ओनर ऑफ द पॉलिसी इज़ नोन एज पॉलिसी होल्डर। कि जो भी पॉलिसी का ओनर होगा, जो पॉलिसी का मालिक है, तो उसको पॉलिसी होल्डर बोला जाता है। ये वो पर्सन होता है जो मोस्टली केसेस में अपनी खुद की लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो किसी और की लाइफ का भी इंश्योरेंस करवा सकता है। जैसे फादर अपने सन या डॉटर के लिए, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करवा सकता है। तो उस केस में जो पॉलिसी होल्डर है वो फादर होगा और लाइफ एश्योर्ड सनिया डॉटर होता है जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। पॉलिसी होल्डर पॉलिसी में चेंजेस ला सकता है, लाइक बेनिफिशियरी को चेंज कर सकता है, क्लेम की अमाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा सकता है। तो ये कुछ राइट्स हैं, मतलब जिनका पॉलिसी होल्डर यूज़ कर सकता है। अब ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं वो डिटेल में हम करते हैं। टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप राइट, कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कि जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो चाहे तो अपनी पॉलिसी किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। पॉलिसी प्रोविज़न में चेंजेस अगर वो करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। पॉलिसी को किसी के पास एज ए प्लेज रख सकता है, गिरवी रख सकता है। पॉलिसी के अगेंस्ट वो मनी बोरो कर सकता है। पॉलिसी को वो कैंसिल या सरेंडर कर सकता है। बेनिफिशियरी के नेम को दे सकता है, उसको चेंज कर सकता है। तो इन राइट्स का वो यूज़ कर सकता है एक पॉलिसी होल्डर। इन राइट्स के साथ साथ पॉलिसी होल्डर की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जिनको पॉलिसी होल्डर को परफॉर्म करना रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला, टू पे प्रीमियम ऑन टाइम। पॉलिसी होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्रीमियम को टाइमली पे करे। अगर पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई चेंजेस आते हैं तो उसे इंश्योरर को इन्फॉर्म करना भी उसकी एक ड्यूटी बनती है। उसके अलावा जब डेथ होती है लाइफ एश्योर्ड की, जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो क्लेम कितना होगा उसको सबमिट करना भी पॉलिसी होल्डर की ड्यूटी है। तो ये ड्यूटीज़ एक पॉलिसी होल्डर के लिए परफॉर्म करना मैंडेटरी होता है। ये फर्स्ट पार्टी थी पॉलिसी होल्डर। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेकंड पार्टी आती है वो है लाइफ एश्योर्ड। अब लाइफ एश्योर्ड कौन होता है? लाइफ एश्योर्ड इज़ दैट पर्सन हुज लाइफ इज़ इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ने करवाया है, तो वो लाइफ एश्योर्ड होता है। लाइफ एश्योर्ड अगर डेथ होती है तो उस केस में जो क्लेम होता है वो बेनिफिशियरी को दिया जाता है। मोस्टली केसेस में तो लाइफ एश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो अलग भी हो सकते हैं। लाइफ एश्योर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरेंस कंपनीज के सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और वो भी ऑनेस्टली। करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करनी होती है। अगर कोई ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में भी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइफ एश्योर्ड को देनी होती है। लाइक अगर उसकी कोई जॉब वगैरह में किसी भी तरह का चेंज आया है तो उसको उसके बारे में बताना होगा। तो ऐसी कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो लाइफ एश्योर्ड को पूरा करने ज़रूरी होती है? सबसे पहला तो जब वो प्रपोज़ल फॉर्म को फिल करता है इंश्योरेंस को लेने के लिए, तो उसको पूरी करेक्टली और ट्रुथफुली फिल करना ज़रूरी होता है।
उसको अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना चाहिए। जो टर्म ऑफ इंश्योरेंस है, कितने टाइम का वो लेना चाहता है, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, तो अपनी सूटेबिलिटी के साथ वो इसको सिलेक्ट कर सकता है। प्रीमियम की अमाउंट कितनी वो रहेगी, कितना वो प्रीमियम पे कर पाएगा, क्या उसके लिए सूटेबल है, तो वो भी उसको सिलेक्ट करने की ड्यूटी बनती है। प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना, कितने ड्यूरेशन के बाद वो प्रीमियम को पे करेगा, तो वो कितना रहेगा, उसको सिलेक्ट करना। नेम ऑफ नॉमिनी को प्रोवाइड करना, इंश्योरर को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देना, पॉलिसी बॉन्ड को केयरफुली रिसीव करना, प्रीमियम को टाइमली पे करना। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं ये लाइफ एश्योर्ड की होती हैं। इन ड्यूटीज़ के साथ साथ कुछ राइट भी होते हैं लाइफ एश्योर्ड के पास। तो वो कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं? इंश्योर्ड जो होता है वो क्या कर सकता है, अगर उसने लाइफ पॉलिसी को लिया है तो विद इन 15 डेज़ उसके पास से राइट है पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिसीव करने के। विद इन 15 डेज़ वो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है, कैंसलेशन करवा सकता है। उसे क्लेम की अमाउंट को रिसीव करने का राइट है। पॉलिसी के अगेंस्ट मनी बोरो करने का राइट है। नॉमिनेशन को चेंज करने का राइट है। बेनिफिशियरी को चेंज करने का राइट है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम के मोड को चेंज करवाने का राइट है। अगर इंश्योरर किसी भी तरह का बोनस डिक्लेयर करता है तो उस बोनस को रिसीव करने का राइट भी लाइफ एश्योर्ड के पास होता है। तो ये सेकंड पार्टी थी लाइफ एश्योर्ड। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी जो आती हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो है पेयर। द पेयर। पेयर कौन होता है? पेयर वो पर्सन होता है जो पॉलिसी के प्रीमियम को पे करता है। नॉर्मली केसेस में तो पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड और पेयर ये तीनों एक ही पर्सन होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में पेयर खुद इंश्योर्ड नहीं हो सकता है, कई बार नहीं होता कि जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो अलग हो सकता है, तो प्रीमियम पे करने वाला पर्सन अलग होगा। तो इस केस में पॉलिसी होल्डर पेयर होता है। पॉलिसी होल्डर को वो क्यों पे, किस कंडीशन में पेयर बनेगा? अगर वो एक ऐसे पर्सन के लिए इंश्योरेंस ले रहा है जिसकी लाइफ के अंदर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब डेथ के केस में पॉलिसी होल्डर लूज़र होगा। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो लॉस है वो पॉलिसी होल्डर को बियर करना पड़ेगा। पेयर के पास पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करने का राइट नहीं है या क्लेम में चेंजेस करने का राइट नहीं होता है। नेक्स्ट जो पार्टी है जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है वो है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जिसका नेम जो है, जो प्रोसीडिंग को रिसीव करता है, जिसका नेम होता है या जिसके पास अथॉरिटी होती है कि डेथ क्लेम की जो प्रोसीडिंग्स हैं तो उसको वो रिसीव करेगा। अब बेनिफिशियरी भी कई तरह की हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी एंड कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी, स्पेसिफिक एंड क्लास बेनिफिशियरी, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल बेनिफिशियरी। तो ये 6 टाइप की बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एंड कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी या कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी कौन होते हैं? प्राइमरी बेनिफिशियरी को हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी बोलते हैं। ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के केस में पॉलिसी के क्लेम को रिसीव करते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी नहीं है डेथ के टाइम पर इंश्योर्ड पर्सन के, तो उस केस में कंटिजेंट बेनिफिशियरी होता है जो क्लेम को रिसीव करेगा। अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी है ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर रहा, तो उस केस में जो क्लेम है वो कंटिजेंट बेनिफिशियरी को दिया जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक एंड क्लास बेनिफिशियरी। स्पेसिफिक और क्लास बेनिफिशियरी कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक बेनिफिशियरी की बात करते हैं। स्पेसिफिक बेनिफिशियरी का मतलब कि जब बेनिफिशियरी का नेम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है
तो उस केस में वही पर्सन स्पेसिफिक बेनिफिशियरी होगा और इसी को क्लेम मिलेगा। क्लास बेनिफिशियरी में होता है कि जब जो बेनिफिशियरी का नेम नहीं है, रादर पर्सन की क्लास को मेंशन किया गया है। जैसे क्लेम अगर हम कहें कि इंश्योर्ड के बच्चों को दिया जाएगा, चिल्ड्रन को दिया जाएगा, और चिल्ड्रन में किसी का एक नेम नहीं है, तो उस केस में वो क्लास बेनिफिशियरी हो जाता है। थर्ड आता है रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल बेनिफिशियरी। तो रिवोकेबल बेनिफिशियरी क्या होते हैं? रिवोकेबल बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि इंश्योर्ड बेनिफिशियरी के नेम को चेंज भी कर सकता है। सेकंड आता है, अगर हम इरिवोकेबल बेनिफिशियरी की बात करें तो इसके लिए अगर हम बेनिफिशियरी को नेम को चेंज करना चाहते हैं तो हमें बेनिफिशियरी के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी कंसेंट के बिना हम उसके नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कुछ राइट्स होते हैं जो बेनिफिशियरी को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से राइट है? सबसे पहले तो उसको लमसम अमाउंट को रिसीव करने का राइट है। अगर उसकी लाइफ इनकम होती है अगर लाइफ इनकम है तो उसके पास राइट है कि वो गारंटेड पीरियोडिक पेमेंट भी रिसीव कर सकता है। बेनिफिशियरी के पास राइट होता है कि वो सिलेक्ट कर सकता है कि डेथ के बेनिफिट को किस तरह से रिसीव किया जाएगा। वो फंड का यूज़ अपनी मर्जी से कर सकता है। इन राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं बेनिफिशियरी की। सबसे पहला, बेनिफिशियरी को जो क्लेम फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है और इंश्योरर के पास सबमिट करना होता है। उसको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ भी सबमिट करना होता है। इसके अलावा उसको पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट होते हैं क्लेम फॉर्म के साथ और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरर के पास सबमिट करने होते हैं। उसको ये भी प्रूव करना होता है कि इंश्योर्ड की डेथ हो चुकी है, और उसको ये भी प्रूव करना होता है कि डेथ का जो रीज़न था, डेथ इज़ हैपेंड बाय रीज़न अदर देन एक्सक्लूडेड अंडर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब उसकी जो डेथ है उसका रीज़न क्या था और क्यों उसकी डेथ हुई है, क्या रीज़न था, तो उसको बताना पड़ेगा। उसको अगर इंश्योरर कहता है कि डॉक्यूमेंट्स मुझे सर्टिफाइड करके दो, तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड भी करवाना होता है। तो ये ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो बेनिफिशियरी को पूरी करनी होती हैं। अब लास्ट जो पार्टी आती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होते हैं? इंश्योरर वो पर्सन होता है जो इंश्योर्ड की इंडैमनिटी को इंडैमनीफाई करने का एक प्रॉमिस करता है। ठीक है, मतलब वो सम एश्योर्ड को पे करने का प्रॉमिस करता है, तो उस पर्सन को हम इंश्योरर बोलते हैं। इंश्योरर कोई कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, तो ये इंश्योरेंस कर सकती है। अगर हम इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो कौन होती हैं? देखो, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कि जिनकी फॉर्मेशन या जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर हुआ है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी में आती है। इनका जो मेन पर्पस है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को करना है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को करना है, या री इंश्योरेंस बिजनेस को करना है। तो ये जो कंपनीज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में आती हैं। अब इंश्योरर के क्या क्या राइट होते हैं? सबसे पहले तो जब एक इंश्योर्ड प्रपोजल फॉर्म को फिल करता है तो उसको उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का राइट इंश्योरर के पास होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? लाइक इंश्योर्ड की जो एज है, उसका जो रेजिडेंस है, उसका जो ऑक्यूपेशन है, हेल्थ है, फैमिली वगैरह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का राइट, ट्रू एंड फेयर करेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का राइट इंश्योरर के पास होता है। सेकंड है, प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रपोज़र वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग। कंपनी के पास ये भी राइट है कि अगर
इंश्योर्ड ने अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया था और वो बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो इंश्योरर के पास राइट होता है कि वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है पॉलिसी इशू करने के विद इन 2 ईयर्स के अंदर। अगर विद इन 2 ईयर्स के अंदर कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, प्रपोजल फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो एक्यूरेट नहीं है, तो कंपनी उस क्लेम को देने से रिजेक्ट कर सकती है और या उस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकती है। इंश्योरर के पास राइट होता है प्रीमियम को टाइमली रिसीव करने का। इंश्योरर के पास ये भी राइट है कि वो प्रपोज़ल को रिजेक्ट भी कर सकता है, जैसे एज वगैरह का इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है या अनसाउंड माइंड हो सकता है। इंश्योरर के पास राइट होता है अगर इंश्योर्ड का किसी भी तरह का कोई चेंजेस आया है, जैसे उसकी रेजिडेंस में कोई चेंज आया है, ऑक्यूपेशन में कोई चेंज आया है, उसके हेल्थ में किसी भी तरह का चेंज आया है, तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का राइट होता है। इंश्योरर के पास राइट होता है कि वो पॉलिसी होल्डर को कह सकता है कि वो अच्छी हेल्थ का एफिडेविट हमें प्रोवाइड करे। इंश्योरर की कुछ ड्यूटी भी बनती हैं। इंश्योरर की क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती है? उसे इंश्योर्ड को पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस के बारे में क्लियरली और ऑनेस्टली बताना ज़रूरी होता है। उसे पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताना मैंडेटरी होता है। उसे पॉलिसी को उसमें नॉमिनेशन रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। उसे पॉलिसी बॉन्ड को पॉलिसी होल्डर को उसके एड्रेस पर टाइमली भेजना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। उसे प्रीमियम अगर कोई ड्यू है पॉलिसी होल्डर का तो उसके बारे में भी उसको नोटिस देना होता है। अगर पॉलिसी होल्डर एक लॉक इन पीरियड के अंदर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहता है तो वो कैंसिल अगर करवाता है तो उस केस में पॉलिसी को कैंसिल करने का और अमाउंट को रिफ़ंड करने की जो ड्यूटी है वो भी इंश्योरर की होती है। पॉलिसी होल्डर को जो अमाउंट ड्यू है उसको पे करने का या उसके नॉमिनी को टाइमली पे करने की ड्यूटी भी इंश्योरर की होती है। इंश्योरर को क्लेम पे करने की ड्यूटी भी इंश्योरर की बनती है। उन सारे केसेस में अगर पॉलिसी होल्डर अलाइव रहता है पॉलिसी इशू करने के 2 या 2 से ज़्यादा सालों में जब भी, तो क्लेम को पे करने की जो ड्यूटी है वो इंश्योरर की होती है। तो ये ऐसी ड्यूटीज़ हैं, ऐसे राइट्स हैं जो हर एक पार्टी यूज़ कर सकता है। अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना उनके लिए ज़रूरी होता है ताकि पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट को स्मूथली चलाया जा सके। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।